कि जो ऐनक लगा रहा है बंदा उसकी ब्लड शुगर की हम मुआयना करें कि वो बीइंग ए डायबिटिक उसकी शुगर लेवल्स कितनी रह रही हैं, और एक बंदा जिसको ऐनक आ रही है उसकी ऐनक हम उतरवा दें थोड़े दिन उसकी करें, और एक बंदा जो ऐनक लगाता ही नहीं है, तो तीनों के ब्लड शुगर के कंपैरिजन कर लो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो डायबिटीज़ और आई में बहुत ज़्यादा गहरा कोरिलेशन है, मैं मानूंगा। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि बॉडी एक ही मशीन है। आप एक ही बॉडी की बात कर रहे हो, और आंखों को अगर हम वैसे बात करें तो बोलते हैं दिमाग का आईना है। दिस रिपोर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल नियर चौक। फ्री ओपीडी, बेस्ट केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर योर आईज। कि डायबिटीज़ मोस्टली जेनेटिक को छोड़ दीजिए, जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बच्चे में हो गई क्योंकि उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो लाइफस्टाइल वाली डायबिटीज़ है, अगर आपसे मैं पूछूं वो कितने साल पे आ रही है, लगभग आपका जवाब होगा 40 साल पे। मैं सही कह रहा हूँ? तो ये जो 40 इयर्स का जो ये आपका एक हम वाटरशेड देख रहे हैं कि 40 के बाद हमारे को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल कह लीजिए, ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाता है, बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम लगेंगे। तो उसका कारण ये है, कहीं ना कहीं आंखों से भी जुड़ा है। कि दूसरा मैं जो इत्तेफाक आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक हमें इत्तेफाक लग रहा था बट इनमें कोरिलेशन है, वो है कि हमें 40 के पास ऐनक लग जाती है पास की। तो मोस्टली आप देखेंगे कि पास की नज़र कमज़ोर हो रही है। अब इसका कोरिलेशन कैसे है वो आप समझिए कि जब आपकी पास की नज़र कमज़ोर हो रही है 40 के आसपास, आजकल लेवल ऑफ स्ट्रेस तो आप जानते ही हैं कितना है, मेट्रो लाइफ में या कहीं भी रहना, खर्चा, महंगाई, सारा कुछ देख के बच्चे पालने, तो 40 वाला है उसके बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे भी डिमांडिंग है, उनको टाइम भी बहुत देना पड़ता है, फिज़िकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर 40 से 50 आते आते वो बंदा कहता है मैं बूढ़ा हो गया। तो ये बीच में क्या हो रहा है उसकी बॉडी में कि जो वो बूढ़ा हो गया 10 साल में। 20 से 30 में तो हम नहीं कहते ना बूढ़ा हो गया, लेकिन 40 से 50 में ऐसा क्या हो गया जो वो बूढ़ा हो गया। तो असल में हो क्या रहा है कि आपका जो आँख की जो फोकसिंग वीक होगी ना एक तरीके से, तभी आपकी पास की नज़र चलेगी। इसके साथ बहुत हल्की सी नज़र आपकी दूर की भी कम हो जाती है। उसके कारण क्या होगा, आपकी आँख जो लाइफस्टाइल चल रहा है, हम 5 से 6 घंटे से ज़्यादा तो कोई भी नहीं सो रहा आज के ज़माने में, सब इससे कम ही सो रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप आजकल एक कंसर्न बना हुआ है। एम्प्टी और एम्पल स्लीप तो किसी को भी नहीं मिल रही है। उसके कारण से क्या हो रहा है कि आपकी जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, प्लस आपकी आँख की फोकसिंग ख़राब है। आपकी आँख सारा आपका स्ट्रेस आपके ब्रेन पे छोड़ देगी। तो जब ब्रेन पे छोड़ेगी, आपका ब्रेन थक गया। जब आपका ब्रेन थक गया, वो एक ही काम करेगा, कॉर्टिसोल रिलीज़ कर देगा। जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज़ कर देगा, आप भूखे भी रह लोगे, आपके शुगर्स 150 से नीचे जाएंगे ही नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा कोरिलेशन है जो मैं मानता हूँ, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व की है कि कई बार जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, देखिए उनके पास आंखें चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आपको एक टैबलेट ही दे सकता है। जनरल फिजिशियन का मतलब ये है कि वो आपको गोली देगा, आपका बीपी चेक करेगा, आपका शुगर चेक करेगा, कुछ ज़्यादा आएगा तो उसको क्योर करने के लिए गोली देगा। यही एलोपैथी का आधार है। लेकिन आईज़ में जो हम देखते हैं, कई बार पेशेंट्स को गलत दवाएं दी होती हैं हेडेक के लिए। जैसे अगर आप हेडेक बोलिए, वो तो 10 साल के बच्चे को भी बहुत कॉमन है आजकल, 20 साल के बच्चे को भी कॉमन है। लेकिन तब क्या होता है, हमारे बॉडी के रिजर्व्स ठीक होते हैं, हम इस चीज़ को झेल जाते हैं। लेकिन 40 के बाद क्या होता है, जब आपकी ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल्स की एक्सिस है, HPA एक्सिस बोलते हैं, ये थोड़ा सा वीकन हो जाती है। वीकन होने के कारण क्या, ब्रेन को कुछ भी स्ट्रेस होगा, आपका कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा। मतलब आजकल तो यंगस्टर्स में इतना ज़्यादा कह रहे हैं। और कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगा। तो डायबिटीज़ और आई में बहुत ज़्यादा गहरा कोरिलेशन है, मैं मानूंगा। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि बॉडी एक ही मशीन है। आप एक ही बॉडी की बात कर रहे हो। और आंखों को अगर हम वैसे बात करें तो बोलते हैं दिमाग का आईना है। आईना का मतलब वो बिल्कुल साथ में इंटरवाइंड है। तो आँख का कनेक्शन की बात करें, एक आँख से 10 लाख वायर्स अलग अलग ब्रेन में जाके 10 लाख पॉइंट्स पे जुड़ रही हैं। इसलिए आँख इतना ज़्यादा स्ट्रेस ब्रेन पे डाल देती है, और जो कि हम नज़रअंदाज करते हैं। प्लस इंडिया की बात करें तो यहाँ ऐनक लगाना ही अपने आप में एक टैबू माना जाता है, एक भद्देपन से देखा जाता है कि यार इस बंदे को ऐनक लग गई, या ये बोल देते तुम बूढ़े हो गए तुम्हें ऐनक लग गई। लेकिन असल में अगर मैं आपको बात करूँ, ऐनक के लाखों या करोड़ों फ़ायदे हैं बॉडी के हिसाब से। अगर मैं बताऊँ तो ग्लासेस लगाने वाला बंदा आप हमेशा देखोगे, ये कभी ना कभी स्टडी आएगी आगे जाके, जैसे जैसे हमारा AI एडवांस हो रहा है, तो वो ये चीज़ ज़रूर देखेगा कि यार आँख का कोरिलेशन क्यों नहीं है। और कोई ऐसी स्टडी निकाले कि जो ऐनक लगा रहा है बंदा, उसकी ब्लड शुगर की
हम मुआयना करें कि वो बीइंग ए डायबिटिक उसकी शुगर लेवल्स कितनी रह रही हैं, और एक बंदा जिसको ऐनक आ रही है उसकी ऐनक हम उतरवा दें थोड़े दिन, उसकी करें, और एक बंदा जो ऐनक लगाता ही नहीं है, तो तीनों के ब्लड शुगर के कंपैरिजन कर लो आपको डिफरेंस मिलेगा। कम से कम 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो मेरा कैलकुलेशन, जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हालांकि मैंने कोई ट्रायल नहीं की, मन बहुत है लेकिन टाइम की कमी है, बट ये निकलेगा। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर हो जाता है अगर आप ग्लासेस लगा लो। तो ग्लासेस का एक छोटे बच्चे से लेके चाहे एक बुज़ुर्ग, हर उम्र में एक अलग अलग उसका लक्षण कह सकते हैं, वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते कि ये सारी प्रॉब्लम्स ऐनक की वजह से रही हैं, पर कहीं ना कहीं ऐनक उसमें कुछ कसूरवार तो है ही है, अगर पूरी नहीं तो। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जिनको ऐनक लगनी है लेकिन लगा नहीं रहे, उनकी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अपना लेवल ऑफ वर्क देख लो, आप अपना लेवल ऑफ स्लीप देख लो। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, आर्टिफिशियल लाइटिंग में आजकल सारा दिन मनुष्य का जा रहा है, सूरज में कोई खड़ा ही कितना हो रहा है, तो हर चीज़ आपके ब्रेन और इसको इम्पैक्ट तो करेगी। हम जब पैदा हुए थे तो स्काई स्क्रेपर्स थोड़ा ना थे, जब ह्यूमैनिटी बनी है तो तब तो जंगल और पत्ते और यही सब थे ना, केव्स थी जिसमें हम रहते थे। तो ये तो अब का एडवांसमेंट होने के बाद हम इस लेवल पे पहुँचे हैं जहाँ पे हैं, तब कहाँ ग्लास बिल्डिंग्स होती थी। तो इसलिए एडवांसमेंट कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए जो हमारी बॉडी चाहती है। इसीलिए बॉडी और हमारा जो एनवायरनमेंट है लिविंग, वो बिल्कुल ही अलग अलग हो गया है, इसीलिए आगे बीमारियां बढ़ती जा रही है। और वो अभी फ़िलहाल तो जब तक नियर फ्यूचर में लोगों को नहीं समझ लगता, दे आर गोइंग टू इंक्रीज। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।